गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं आ गया हूँ आज की अपनी नई वीडियो के साथ। तो ये वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जिनके पास भी ये सब्जेक्ट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एजुकेशन इन कंपेटिटिव इन इंडिया यानी समकालीन शिक्षा, एजुकेशन यानी शिक्षा, कॉन्टेम्प्रेरी इन इंडिया यानी समकालीन शिक्षा भारत की, उसके ऊपर यहाँ पे हम बात करेंगे। तो एजुकेशन इन द कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल के एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। उन्हें आप अच्छे से पढ़ लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान होगा। तो मैं आपको वीडियो आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कल एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है आएंगे। तो जैसा कि गाइस आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं मैंने एजुकेशन इन द कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया के। तो आप लोग इसे ध्यान से देखना और समझना। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आज के समय में स्कूली शिक्षा के दौरान कौन से पहलू हैं जिनकी औपनिवेशिक जड़ें हैं। यानी इसमें आपको बताना है स्कूली शिक्षा के टाइम क्या क्या महत्वपूर्ण है और उससे क्या क्या औपनिवेशिक जड़ें हैं कि हमें क्यों करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, महिला शिक्षा के मुद्दे पर सावित्रीबाई फुले का योगदान की विशेषता करें। तो इसमें आपको बताना है जो महिला शिक्षा थी, पहले महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाता था पढ़ने का, उसके बारे में बताना है कि किस तरह सावित्रीबाई फुले ने योगदान करा महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए, उसके बारे में है। जो तीसरा क्वेश्चन है, गांधी की नई तालीम की व्यवस्था को संक्षेप में समझाएं। जो गांधी जी ने नई तालीम निकाली थी एक, उसकी व्यवस्था क्या थी, उसके बारे में आपको संक्षेप में बताना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है, महामारी के दौरान माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण लड़कियों के शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। यानी इसमें बताना है जो महामारी के दौरान जो कि भी लाइक कहें तो लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि इस तरह ग्रामीण लड़कियों के शिक्षा को प्रभावित, यानी उनको शिक्षा करने दिया जाता था, किस प्रकार दिया जाता था, क्या रोक टोक थी, उसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। चौथे क्वेश्चन में महामारी का मतलब वही बता रखा है। और भारत में भाषाई अल्पसंख्यक की शिक्षा के लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए। यानी भारत की भाषाई अल्पसंख्यक, यानी जो यहाँ की भाषाएं थी कई सारी थी, उसमें जो अल्पसंख्यक भाषाएं थी, शिक्षा के लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान दिए गए कि वो आगे बढ़ सके, इसके बारे में बताना है आपको। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, जीवन का अधिकार किस तरह शिक्षा के अधिकार से जुड़ा है। यानी जो हमारा जीवन है वो किस तरह शिक्षा से जुड़ा पड़ा है, उसके बारे में आपको डेफिनेशन करके लिखना है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन, शिक्षा किस तरह सामाजिक और राजनीतिक चेतना जगाने के योगदान देता है। जो हमारी शिक्षा है, हम एजुकेशन लेते हैं, वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, उससे हमें क्या फ़ायदा है, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उसके बारे में इसमें लिखना है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन, शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में सुरक्षित करने का भारतीय समाज के लिए क्या महत्व है। जो हमारा संविधान है उसमें शिक्षा जो है मौलिक अधिकार दे रखा है सबको, तो उसी के बारे में बताना है कि सुनिश्चित करने का भारतीय समाज के लिए क्या महत्व है। यानी जो शिक्षा हमारे लिए मौलिक अधिकार बनाया गया है उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पे। 9वें क्वेश्चन में आता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूप में 2005 के सिद्धांतों का विस्तार चर्चा कीजिए। यानी 2005 की रूपरेखा जो थी, पाठ्यचर्या जो पढ़ाए जाते थे, कैसे पढ़ाए जाते थे, उसके बारे में लिखना है। फिर 10वां क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996 के उन अनुवांशिक पर चर्चा करिए। यानी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी उसके बारे में आपको लिखना है, डेफिनेशन देनी है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा की सिफारिश 1992 से 1952 का लेखा जोखा दीजिए, इन्हें कितनी दूर तक लागू किया गया। यानी जो माध्यमिक शिक्षा की सिफारिश थी 1952 और 1953 के लेखे जोखा, उसके बारे में आपको बताना है और कितनी दूर तक लागू किया गया उस पर भी बताना है। और एक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996 की उन अनुवांशिक चर्चा कीजिए, हमने आपको बता दिया जो 86 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके बारे में बताना है। तो सीधी सी बात कहें, जो आपका ये पूरा क्वेश्चन आ रहा है, आने वाला है, वो एजुकेशन के ऊपर है कि पहले किस तरह से एजुकेशन होती थी और अब किस तरह की एजुकेशन है, डेफिनेशन ही बतानी है और किस तरीके से अभी इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। तो हम 11वां क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब 12वां क्वेश्चन जो आता है हमारा, वो टिप्पणी का आता है। तो टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप ये ज़रूर पढ़ना। शिक्षा में राज्य सरकार की भूमिका बतानी है कि राज्य सरकार एजुकेशन में क्या क्या इम्पोर्टेंस देती है, क्या क्या फ़ायदे स्टूडेंट्स को देती है, उसके बारे में बताना है। तो शिक्षा में राज्य सरकार की भूमिका बतानी है हमें। उसके बाद खाली और दूरस्था में शिक्षा बतानी है, उसके बारे में बताना है आपको। एक क्वेश्चन मैं आपको और दोबारा डेफिनेट कर देता हूँ।
जो ये हमारा महामारी वाला क्वेश्चन था, तो ये महामारी वाला क्वेश्चन शायद कोई बीमारी से रिलेटेड भी हो सकता है कि ग्रामीण लड़कियों की शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। महामारी जो थी वो शायद चेचक रोग आ रहा था एक, उसकी वजह से भी हो सकता है ये। तो आप ये वाला क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ज़्यादा मुझे इसके बारे में पता नहीं है, बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बता दी हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो का। ये मैं नोट्स आपको दिखा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट सेव करके रख लो और पढ़ लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से ही आपका एग्ज़ाम आएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगली हम वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हमारे SOL DU SOL के इन्फॉर्मेशन ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। धन्यवाद।